तो दोस्तों वर्टो में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनको कि देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन निकलता है, ये तो टट्टी है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ WWE मूवमेंट्स को मिस कर दिया है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड सिर्फ इसमें हम बुरे सीन्स की ही बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि कुछ ऐसे सीन्स की भी बात करेंगे जिसको देख के मुंह से एकदम शॉकिंग रिएक्शन निकलता है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही मूवमेंट आता है कबीर का एंट्री वाला सीन, जहाँ पे वो जापानीज लीडर को मारने आया था। पर कबीर से पहले वहाँ पे एक बंदा आता है और उस लीडर से कहता है कि आपको मारने के लिए एक पूरी की पूरी आर्मी आ रही है। पर भाई आता तो सिर्फ कबीर ही है, क्या मतलब कि कबीर पूरी की पूरी आर्मी के बराबर है? बोला कुछ और गया और दिखाया कुछ और गया। चाचा गलत हो रहा है हमारे साथ। नेक्स्ट, ये जापानी अपने पालतू भेड़िए को, पहली बात तो भेड़ियों को पालतू नहीं बनाया जा सकता, तो और एक मूवमेंट काउंट कर लो। तो जब ये जापानी अपने भेड़िए को कबीर को मारने भेजते हैं, लेकिन वो भेड़िया जैसे ही कबीर को देखता है वो भेड़िए से कुत्ता बन जाता है, मतलब कि कबीर का साथ देने लगता है, उसके साथ चलने लगता है, मतलब कुछ भी। नेक्स्ट, जब सारे गुंडे या फिर तुम लोग निंजा बोल लो कबीर पे अटैक कर रहे थे, तो सारे के सारे एक साथ अटैक क्यों नहीं कर रहे थे भाई? मतलब कि तुम लोग खुद ही देखो, कबीर जब एक को मारता है तो दूसरे लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। मतलब भाई गुंडे हो तुम लोग, एक साथ मारते क्यों नहीं? नेक्स्ट, पूरी फाइट खत्म होने के बाद कबीर एक क्लिफ के कॉर्नर में बैठा होता है और वहीं पे भेड़िया आके उसके बगल में बैठ जाता है। क्यों भाई, पूरी फाइट में कहा था तू, और अब क्यों आ रहा है? तेरी मौसी का लड़का लगता है क्या वो है? नेक्स्ट, कर्नल लूथरा की मौत एक अनएक्सपेक्टेड शॉक देती है, क्योंकि किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कर्नल लूथरा का खेल इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भाई रॉक के वन ऑफ द टॉप चीफ ऑफिसर्स में से एक थे एंड वो इतने जल्दी मर जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। पर्सनली मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नेक्स्ट, अनिल कपूर की एंट्री। कर्नल लूथरा के मौत के बाद अनिल कपूर का कैरेक्टर उनको रिप्लेस करता है, और यही नहीं बल्कि हमको ये भी पता चलता है कि कर्नल लूथरा का इन्फॉर्मर कबीर से पहले और कोई नहीं बल्कि विक्रांत ही था, जो कि जब हम लोग को पहली बार पता चलता है तो शॉक तो लगता है, क्योंकि कबीर से पहले कर्नल लूथरा के लिए विक्रांत ही कबीर थे। नेक्स्ट, जूनियर एनटीआर की एंट्री। कबीर को पकड़ने के लिए जब एक स्पेशल टीम बनाई जाती है तो उसमें जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर विक्रम को भी ऐड किया जाता है, और इस कैरेक्टर की एंट्री मूवी में तुम लोग को पता है कैसे दिखाई जाती है कि वो कुछ सोमालियंस गुंडों से कुछ इंडियंस को बचाने के लिए जाता है, और जाता कैसे पता है? एक छोटे से प्लेन को पकड़ के। अब मुझे इसका नाम नहीं पता, तुमको पता है तो बता देना। विक्रम का वेट कुछ ज्यादा ही हो रहा था, तो वो जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे और अपना शर्ट दोनों ही फेंक देता है और खतरनाक सोमालियंस पायरेट से ऐसे ही लड़ने चला जाता है, क्योंकि भाई सिर्फ क्यारा अडवाणी ही अपनी बॉडी क्यों दिखाए? बताओ, हमारे छोरे छोरियों से कम है के? नेक्स्ट, कबीर जब रूही को लेके भाग रहा था तब वो अपनी कार को सीधे ट्रेन के ऊपर चढ़ा देता है। चलो इतना हजम कर लिया, पर इतनी स्पीड ट्रेन प्लस कार की स्पीड से भी गाड़ी ट्रेन के ऊपर से नीचे नहीं गिरती, और तुम देखोगे ट्रेन का सरफेस भी उतना बड़ा नहीं है कि कार वहां पे घूमते रहे, लेकिन कार घूमते रहती है। उसके बाद कार ट्रेन के आगे कुछ इस पोजीशन में आ जाती है जहाँ पे ट्रेन को कार को फेंक देना चाहिए था, पर वो घसीटते हुए उसको ले जा रही है। चलो ठीक है, इतना भी हजम कर लिया। उसके बाद रूही और कबीर इस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर भाई मुझे वहां पे कोई सीढ़ी नहीं दिखी जिससे कि वो लोग ट्रेन के ऊपर इतनी आसानी से चढ़ गए। पर ठीक है चलो भाई, रॉ का बेस्ट एजेंट है कबीर, तो इसके लिए सब नॉर्मल होगा, पर रूही के लिए ये सब नॉर्मल कैसे है? नेक्स्ट, ट्रेन में चढ़ने के बाद कबीर बोलता है कि ट्रेन टनल से टकराने वाली है। टनल से टकराने वाली है? कैसे? टनल का काम नहीं होता क्या ट्रेन को उससे पास होने दे? और अगर मान लिया कि टनल छोटी है या फिर उस पे काम चल रहा है, तो ये जो इतनी बड़ी ट्रेन है वो क्या जानबूझ के चलने आई थी इस प्लेटफॉर्म पे? नेक्स्ट, प्लेन के ऊपर वाला पूरा का पूरा ये फाइट सीक्वेंस, जब कुछ एनपीसी इस प्लेन के अंदर अटैक कर देते हैं तो विक्रम बड़े इजीली उन सभी को पीट देता है। पर क्या ऐसा होना चाहिए था? जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुलता है, प्रेशर चेंज होने की वजह से विक्रम को उड़ जाना चाहिए था। मैंने साइंस तो नहीं पढ़ी लेकिन मूवीज देखी है, और जब भी ऐसा कुछ प्लेन वाला सीन आता है जहाँ दरवाजा खुलता है तो प्लेन के अंदर की सारी चीजें बाहर जाने लगती हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और वॉर के फर्स्ट पार्ट में भी हमने कुछ ऐसा देखा है। ये लोग अपने ही यूनिवर्स के सीन्स को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, बताओ, सो डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे विक्रम कबीर को फेंकने के बाद ऐसे देख रहा है जैसे कि छत के ऊपर से लौंडिया ताड़ रहा हो, जबकि वो प्लेन के दरवाजे के सामने खड़ा है। नेक्स्ट, विक्रम का विलन निकलना। ये मूवमेंट एक शॉक की तरह आया था। कबीर ने विक्रम पे भरोसा किया और विक्रम ने कबीर पे विश्वासघात, और इसी के साथ ये भी शॉक की तरह ही आता है कि दोनों बचपन के दोस्त है। मतलब कि भाई ट्विस्ट दो, पर ऐसा ट्विस्ट दो कि यकीन करना पॉसिबल हो। मतलब तुम ये क्या दिखा रहे हो कि बचपन में दोनों पॉकेट मार थे और कर्नल लूथरा आके उन दोनों को लेके चला जाता है और ऑफिसर बना देता है? मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा कहीं होता है क्या कि रॉब जेल से बच्चों को रिक्रूट कर रही है? होता है क्या? होता है तो मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट, जब विक्रम कबीर का पीछा कर रहा था तब कबीर वहां पे एक ब्लास्ट करके विक्रम को रोकने की कोशिश करता है, पर विक्रम अपनी बोट को उसी आग के बीच से उड़ा के पार करता है। पर सवाल ये है कि बोट उड़ी तो उड़ी कैसे? मतलब कि वहां पे कुछ ऐसा स्लोपी एरिया तो था नहीं जिससे कि विक्रम अपनी बोट को हवा में उड़ा पाए। हाँ, वो बगल से निकल सकता था पर उड़ा नहीं सकता था, तो ये बोट उड़ी तो उड़ी कैसे? नेक्स्ट, इसी सीन का कंटिन्यूएशन है जहाँ विक्रम अपनी बोट को F1 ट्रैक पे ले आता है। मतलब भाई हाउ एंड वाओ, तुम लोग कर कैसे रहो? वो एक बोट है भाई। बोट का मतलब होता है जो कि पानी में चले और तू उसको F1 ट्रैक पे उड़ा रहा है और चला भी रहा है लॉजिक जननी। अगर तू ये देख रही है तो माफ करना इनको। नेक्स्ट, ये गाना। इस गाने में वाओ
हाँ, तो इस गाने में अगर तुमको पता हो तो मूवी के टाइमलाइन से 15 साल पहले के ऋतिक और कियारा को देखा है। 15 साल पहले, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट में दोनों जैसे दिखते हैं उससे जवान दिखने चाहिए या कुछ सटल चेंजेस तो होने चाहिए ना दोनों के अपीयरेंस में। पर प्रेजेंट टाइमलाइन और 15 साल पहले भी दोनों सेम ही दिख रहा है। ये संजीवनी बूटी तो मुझे भी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे जो काव्या और कबीर पे ये लोग गोलियों की बारिश कर देते हैं पर इनको एक भी गोली नहीं लगती या फिर छूती तक नहीं। प्लस ये जो गुंडे हैं इनका दिमाग घुटने में था क्या, क्योंकि ये लोग इतनी सारी गोलियां एक ही डायरेक्शन से चला रहे हैं। बल्कि अगर इसमें से एक के पास भी दिमाग होता तो वो कबीर काव्या के थोड़े से बगल में जाता और फायर करता ताकि उनको गोली लग सके। पर नहीं, इनको एक ही जगह पे गड़े रहना है। लगता है उनको इतने के लिए पैसा मिला था। नेक्स्ट, कबीर एंड विक्रम एक साथ इस आदमी पे गोली चलाते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में थे और ये आदमी उनके बीच में, और दोनों इस पे गोलियों की बारिश कर देते हैं। पर अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो इस आदमी का मरने के 1 सेकंड बाद तक ये लोग गोली चलाना कंटिन्यू रखते हैं। 1 सेकंड में नहीं तो कम से कम 4 गोली तो निकली होगी, पर दोनों को कुछ नहीं होता। मतलब लॉजिक की तैसी होगी है मेरे भाई। नेक्स्ट मिस्टेक है मेरी लाइफ, पता नहीं क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। अभी मैं रैंट करना शुरू कर दूंगा तो फिर वीडियो कहाँ चली जाएगी, इसीलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कूली के WTF मोमेंट से काम करना है, इसीलिए मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।